हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 परगीत एवं समाज का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज, तिरिच। इसमें कौन सा रचना है जो नामवर सिंह की द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि अर्धनारी ईश्वर है, ये लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। अर्धनारी ईश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी। और ये जो ओ सदानीरा है, ओ सदानीरा ये माथुर जी लिखे हुए हैं। ओ सदानीरा कौन लिखे हैं? माथुर जी। प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया, और तिरिच उदय प्रकाश जी के द्वारा। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, प्रगीत एवं समाज, जो नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। इसमें नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो नामवर सिंह के गुरु थे। तो सही आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। जो नामवर सिंह जी थे वो बीए और एमए किए थे, तो कौन से कॉलेज से किए थे? जेएनयू, डीयू, बीएचयू, इनमें से कोई नहीं। तो बीएचयू से किए थे, बनारस यूनिवर्सिटी से वो किए थे। इसका सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी, बीएचयू। अगला सवाल है, प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत एक ये जो है ना, इसकी विद्या पूछा जाएगा तो प्रगीत एवं समाज एक आलोचनात्मक निबंध है, एक प्रकार का क्या है? निबंध है। लेकिन यह कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। एक प्रबंध काव्य से सही आंसर क्या है इसमें? गीत काव्य, आत्मपरक काव्य और प्रबंध काव्य। तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य। अगला सवाल है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। ये जो दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, ये कौन से कवि थे, मतलब कौन से कविता है, ठीक है, कौन ऐसा कवि जो कविता लिखे, उसका एक अंश है कि दुनिया को हाथ की गर्म और सुंदर होना चाहिए, हाथ की तरह। तो इसमें सही आंसर है केदारनाथ सिंह। जो केदारनाथ सिंह के द्वारा कविता लिखा गया है उसमें ये बात कहा गया है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए, केदारनाथ सिंह। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं, उनका काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। कौन सा काव्य है, मतलब जो आदर्श है उनके सिद्धांत के, रामचंद्र शुक्ल जी के। तो गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो उनका क्या है? प्रबंध काव्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य। अगला सवाल है, सहर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है। ये जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, तो इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर है मुक्तिबोध, गजानन मानव मुक्तिबोध इनका नाम है, पूरा नाम है गजानन मानव मुक्तिबोध। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। अगला सवाल है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक यहाँ होगा प्रगीतात्मकता, यहाँ होगा प्रगीतात्मकता होगा यहाँ, ठीक है। का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज में अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समाज के विरुद्ध व्यक्ति, क्योंकि जो प्रगीतात्मक काव्य लिखा जाता है वो ज़्यादा समाज से रिलेटेड नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है। ये जो कविता लिखा गया है यह किस कवि का अंश है, कौन सा कवि लिखे हैं इनको। तो इसका सही आंसर है ए, शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर लिखे हैं, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया, शमशेर बहादुर जी के द्वारा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए।
अगला सवाल है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? जो नागार्जुन है उनके काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? गंभीर, मनमौजी, निष्कवन, फक्कर, कपटी। तो उनका जो है ना वो है निष्कव्य फक्कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है, निष्कव्य फक्कर। अगला सवाल है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में मिला था। ऑप्शन ए है 1970, 1971, 1972, 1973। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 1971। अगला सवाल है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? जो तन गई रीढ़ है वो किसकी कविता है? मुक्तिबोध के, त्रिलोचन, नागार्जुन, निराला। इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन जी के द्वारा ये लिखा गया है तन गई रीढ़। सही आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला सवाल है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? मतलब 1970 में वो कौन सा मतलब विश्वविद्यालय है जिसमें वो हिंदी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये जो अपना बीए और एमए कंप्लीट किए थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही किए थे। तो ऑप्शन इसमें क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय। तो ये अपना एमए और बीए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किए थे, लेकिन ये जो प्रोफेसर बने थे 1970 में हिंदी का वो जोधपुर विश्वविद्यालय के बने थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जोधपुर विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ये जो दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया है? दिनकर जी के द्वारा, नामवर जी के, उदय प्रकाश, पाल कृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? नामवर सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया है उसके कवि कौन है? निराला जी, पंत, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा। कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी हैं जो प्रलय की छाया के कवि है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो निराला जी लिखा जाता है। जो तुलसीदास के रचयिता है ना वो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वदयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है नामवर सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन डी नामवर सिंह। अगला सवाल है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? ये जो कविता है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी गरम हथेली, ऑप्शन सी आह तुम्हारा सौंदर्य तय तो यही था। कौन ऐसा मतलब इसमें कविता है जिसका ये पंक्ति है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है? हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य तय तो यही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तय तो यही था। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है अगला सवाल है, तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ या किसकी कविता है? मुक्ति, गजानन मानव मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत जी, अयज्ञ। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन मानव मुक्तिबोध इसका सही आंसर ए है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए ही सही है इसका, 28 जुलाई 1927 ईस्वी। अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इसमें कौन ऐसा पुस्तक है जो नामवर सिंह के है? पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, न आने वाला कल। पृथ्वीराज रासो की भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? इसमें कौन ऐसा पुस्तक है जो नामवर सिंह की नहीं है? तो बलकमल,
बल कलम खुद इतिहास और आलोचना तिरिच दूसरी परंपरा की खोज। तो इसमें तिरिच उदय नारायण जी का है, तो नंबर सिंह के नहीं है। ठीक है, तो तिरिच किसका है? उदय प्रकाश के। तो इसका सही आंसर होगा क्या? सी हो जाएगा। नहीं इसमें पूछा है। तो बल कलम खुद ये उन्हीं के द्वारा इतिहास और आलोचना वही लिखे हैं, दूसरी परंपरा की खोज उन्हीं के द्वारा लिखा है। नहीं उनका कौन है? तिरिच नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? जो राम की शक्ति पूजा है वो किसकी कविता है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी दिनकर जी, महादेवी वर्मा और डी क्या है? निराला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निराला। राम की शक्ति पूजा निराला जी के सूर्यकांत निराला जी है। सही आंसर हो गया डी। अगला सवाल है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, उदयन प्रकाश। ठीक है, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन सी नामवर सिंह है प्रगीत समाज के लेखक। अगला सवाल है, नांगर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? यह आलोचनात्मक निबंध है, आलोचना है, निबंध है, एकांकी है, आत्मकथा है। तो ये निबंध है। 25 के क्या हो जाएगा? बी निबंध। अगला सवाल है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसमें कौन सा उनका कृति है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी की नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना। तो उनको 1971 ईस्वी में मिला था कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कविता के नए प्रतिमान। अगला सवाल है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वागर्थ के, आलोचना त्रैमासिक के। तो आलोचना त्रैमासिक किसके द्वारा लिखा गया है? नामवर सिंह जी के द्वारा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन इसमें उल्टा भी आता है। आलोचना त्रैमासिक के पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। आलोचना त्रैमासिक के संपादक कौन है? तो नामवर सिंह। ठीक है, और यहाँ उल्टा है, नामवर सिंह का प्रधान संपादक है, नामवर सिंह प्रधान संपादक है आलोचना त्रैमासिक के। सही आंसर डी है। अगला सवाल है, कमायनी के कवि है, कमायनी के कवि कौन है? पंत, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, निराला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निराला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? निराला। अगला सवाल है लिरिक का पर्याय क्या है? जो लिरिक है उसका पर्याय क्या है? तो लिरिक का अर्थ होता है, उसका पर्याय होता है प्रगीत। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन प्रगीत है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा इसका, प्रगीत होता है। सही आंसर हो जाएगा प्रगीत। अगला सवाल है, किन्होंने प्रायः लंबी कविता ही लिखी है? इसमें कौन ऐसे कवि हैं जो लंबी कविता ही लिखे हैं? मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत, अयज्ञ। तो गजानन मानव मुक्तिबोध जो है ना वही लिखते हैं लंबी कविताओं। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुक्तिबोध। अगला सवाल है, 20वीं सदी के प्रगीतात्मकता का दूसरा अन्वेष कैसा हुआ? मतलब जो 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा अन्वेष हो कैसा हुआ? संघर्ष के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ, विद्वेष के साथ, भावुकता के साथ। तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमारा हो चुका है 30 सवाल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।